एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए, डीप इमोशंस आज की क्या है उसे हम चेकआउट करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप खुद के ऊपर उतना ही इम्पोज करें, क्योंकि रीडिंग जनरल है, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, एंड किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर अपनी जानकारी चाहिए, आपको अगर अपनी प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप टीम से संपर्क कर लो, वो लोग आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। ओके, किसी को सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है जो कि 6 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए भी सेम नंबर है, आप सेम नंबर पे ही कांटेक्ट कीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर लड़का लड़की जो भी है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो आप दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ करेंटली मैरिड हो, या दोनों में से एक मैरिड है, दूसरा सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी, विडोड, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली हैं। ऑल्दो जो भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे निकल के आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि जो लोग कांटेक्ट करते हो प्राइवेट रीडिंग के लिए, टीम से संपर्क करते हो, देखो ये पॉसिबल नहीं है, टीम के पास इतनी बुकिंग्स रहती हैं, इतने मैसेजेस होते हैं, तो टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए फिर हम अलग से ट्रांसलेट करें, फिर हिंदी में या आपके नेटिव लैंग्वेज में आपको लिखा जाए। इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है और बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ अपने आप से ट्रांसलेट कर लिया करें, क्योंकि टीम से मत बोले कि हिंदी में लिखो, फिर ये करो वो करो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। एंड किसी को रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को अपने रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए रिचुअल करवाना है कमिंग न्यू मून को, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर सेम होगा जो आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल रहा है, और मैं कमेंट बॉक्स में आके कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। आप मेरे जो भी नंबर्स है आपको वीडियो के स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है एंड ये नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, या आप लोगों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, ये सारे टर्म्स कंडीशन में ही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, अगर दोनों के दोनों किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो सकते हो, या दोनों में से एक एटलीस्ट मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। आपने करना क्या है, आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर को इमेजिन करना है, उनका नाम लेना है। अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड पे करो, थैंक यू कहो, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज की मर्जी से ही आप चैनल तक आओगे, चैनल से जुड़ोगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपकी खुद की एनर्जी इस रीडिंग में मर्ज हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिले। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल जो लवर है उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। एक सेकंड रुको, मैं पहले आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। ओके, डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। इस वक्त मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनको याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हायरोफेंट, टॉरस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, चैरियट, कैंसेरियन, एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, जो आपकी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इस रिलेशनशिप में, आपकी जो फीलिंग्स और एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए है, कहीं ना कहीं आप इनके ये लड़का लड़की जो भी है, आप इनके लव प्यार पे, इनके इमोशन पे कहीं ना कहीं थोड़े से डाउटफुल हो। अब ये डाउटफुल नेस इस चीज़ के लिए भी हो सकती है कि ये आपके कोई क्रश है, ये आपको अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ है जो एक फॉर्मल रिलेशनशिप या एक फ्रेंडशिप जोन से ज़्यादा है। और कुछ लोगों के लिए ये मिक्स्ड एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति सच में आपसे प्यार में है या आप प्यार करते थे, आगे आपका साथ निभाएंगे नहीं निभाएंगे, कहीं ना कहीं आप डाउटफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूँ इनफैक्ट मैं कहूँ तो आप रातों को ठीक से सो नहीं पाते हो, कई कई रातें आपकी बीत जाती है जब आपको ढंग से नींद नहीं आती है। कुछ के केस में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है इन्होंने आपको किसी प्रकार का कोई धोखा, अकेलापन, बिट्रे कुछ ना कुछ दिया। हो सकता है शुरू में आपके पार्टनर ने बहुत लवी डबीनेस दिखाया होगा या बहुत केयरिंग गिविंग नेचर के रहे, और उसके बाद एक टाइम फ्रेम आया जब इन्होंने आपको अकेला कर दिया, क्योंकि अकेलेपन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से आप चाहते हो कोई एक्टिविटी हो और कुछ ना कुछ आपको मिले, जो भी आपने एफर्ट्स डाले उसका कुछ तो रिजल्ट मिले, लेकिन आपको कुछ भी इनपुट आपके पार्टनर की तरफ से उस हिसाब का नहीं दिख रहा है जिस हिसाब का आप चाहते हो। अब आप में से कुछ लोग हो जो अपने पार्टनर को फ्लर्टिशियस भी मानते हो, आपको बिट्रेयल फील हो रहा है। अब ये आप में से कुछ लोग हो कि आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या कर चुके हैं, या अपकमिंग इवेंट में जाके ये आपके लिए कोई कमिटमेंट या कोई वो नहीं दिखाएंगे, मतलब जो एक कमिटेड रिलेशनशिप होता है, जो एक रिकंसाइलेशन होता है, वो आपको शायद नहीं मिलेगा। अब आप में से कुछ लोग कहीं पे ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, आप में से कुछ लोग रिलीजियस काफ़ी हो रहे हो, मे बी आपका रोज़ा चल रहा है, मे बी आप कोई पिलग्रिम जाने वाले हो या कोई धार्मिक कोई मंदिर, गुरुद्वारा कुछ विजिट करने के बारे में सोच रहे हो आज के दिन। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप वर्क पर्पज से भी मे बी ट्रैवल करने वाले हो, और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन पीछे जो हुआ है इस रिलेशनशिप में, जो भी हुआ है उससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, आप में से बहुत लोग हो सकता है, या कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे आज कोई मंदिर, गुरुद्वारा, दरगाह, कोई भी पिलग्रिम या कोई भी रिलीजियस प्लेस में विजिट करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हो, या हो सकता है कि ये आपके वर्क पर्पस से भी आपकी कोई ट्रैवलिंग कुछ ना कुछ दिमाग में चल रही है। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। आप कोशिश तो कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपने लाइफ में हील हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, बहुत ज़्यादा। अब आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, मे बी इनकी फैमिली के तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, या इनकी फैमिली, इनके सोलली इनके स्पाउस वगैरह या इनके माता पिता, स्पाउस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके स्पाउस की वजह से ये लड़का लड़की जो भी है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है जिस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को तलाश तो कर रहे हो, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और आप बहुत सारा प्यार करते हो उनसे, लेकिन सब कुछ स्लो हो चुका है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ स्लो हो चुका है, सब कुछ भी, मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो है। आप चाहते कुछ हो, आपको मिल कुछ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ठीक है, तो कितने लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर गई मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और आपसे अगर ये एनर्जी मैच करी है तभी रीडिंग को कंटिन्यू करो, तभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे मैच होएगी, क्योंकि ये इस प्रकार से एक प्राइवेट रीडिंग ही हो जाती है। अगर आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी बहुत भी आपसे मैच नहीं की है तो रीडिंग को स्किप कर दो, कुछ और देख लो, कोई और रीडिंग आपके लिए होगी, ये नहीं है। ठीक है, अब हम आपके पार्टनर की देखते हैं क्या है।
अब डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं, मैं डिटेल में चेक करने वाली हूँ आज, मुझे प्लीज़ बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, ये लड़का लड़की जो भी है, उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके चलो देखते हैं। ओके सबसे पहला कार्ड ही आया मोमेंट टू मोमेंट, नंबर 2, कंप्लीशन नंबर 21, 21 + 2 23 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सेलिब्रेशन नंबर 3, पास्ट लाइव्स नंबर 18, इनोसेंस नंबर 14, हीलिंग। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है, इसीलिए ये अपने प्यार को ना समझ पा रहे हैं ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है। और इनका हार्ट चक्र कैसे हील होगा? इनका हार्ट चक्र आप हील नहीं कर सकते हो ना ऐसे, आपको खुद के हार्ट चक्र को सबसे पहले हील करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक, इवन जो भी जर्नीज होती है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत लोगों का है, कार्ड ही निकल के आया। तो उनके केस में क्या होता है, जब आपका हार्ट चक्र हील होता है तब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके जो भी पार्टनर होते हैं उनका हार्ट चक्र हील होने लगता है, ठीक है। और बताएं मुझे डिवाइन एनर्जीज इनके आज की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर जो है उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की डीप फीलिंग्स क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ग्रैटिट्यूड, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, सपोर्ट, कमिटेड रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, रिलैक्स एंड लेट गो। ये कार्ड मैं लेना नहीं चाहती थी, ये खुद से पता नहीं आना चाहता था। यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, और देखते हैं हम टैरो से, अब देखते हैं इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की आज की डीप फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है उस व्यक्ति के आज की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की आज की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिटेल रीडिंग पसंद है तो खूब सारा लाइक करो ताकि मैं बार बार डिटेल में रीडिंग करूं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसीज, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द लास्ट बॉटम ऑफ द डेक ये रिवर्सल आया, 4 ऑफ कप्स। ओके, इतने कार्ड्स में एक कार्ड रिवर्सल आया तो मैं इसको रिवर्सल लूँगी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए बात करते हैं अब आपके पार्टनर की आज की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन, ये मैंने पिलग्रिम की जो बात करी थी ना, शायद हो सकता है ये कोई इफ्तार पार्टी हो रही है, शायद हो सकता है आपके पार्टनर कोई आज लंच, डिनर या कोई तरीके की सेलिब्रेशन इनके घर पे या इनके फ्रेंड्स के साथ, इनके कलीग्स के साथ, किसी के साथ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। या हो सकता है कि अपने परिवार के साथ आप या आपके पार्टनर हो सकते हो कि कहीं पे पिलग्रिम वगैरह पे जाना चाहते हो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, ठीक है। सबसे पहले
मैं अब बात करती हूँ आपके पार्टनर की। ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि ये सोल टू सोल बॉन्ड्स होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, इतने कार्ड्स मैंने निकाले, ठीक है। अब मुझे जो दिख रहा है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब से भाग रहे हैं। ये बच बच के चलना चाहते हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इनकी जो सबसे पहला कार्ड मुझे दिखा है, मोमेंट टू मोमेंट, ये इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख भी रहे थे। आप इनके लाइफ में ऐसे आए जैसे आप मानो कि इन्होंने जैसा एक पार्टनर या एक इंसान अपने लाइफ में इमेजिन किया था, वो आप बिल्कुल ही वो इंसान निकले। इन्होंने मतलब एक होता ना कि हम एक सपना देखते हैं कि यार हाँ, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो तो हमको ऐसा कंपैटिबल पार्टनर मिले, या ये इंसान ऐसा हो जो हमारा पार्टनर हो, वो हमें ऐसे ट्रीट करे, वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें करे। तो वो आप बिल्कुल वही इंसान इनके लाइफ में आए थे, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का रिजेक्शन तो आपको डेफिनेटली दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है बहुत रीसेंट में, जिन लोग कांटेक्ट में हो, मैं उनके बात कर रही हूँ, रीसेंट में मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, फाइट या लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट होने की एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हो उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जितना भी बच बच के चलना चाहते हैं, जितना भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज़ का अच्छे से पता लग चुका है, कंप्लीशन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन एंड हैंगमैन के कार्ड से, कि ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ ना कुछ है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आप जब इनके लाइफ में नहीं होते हो तो इस चीज़ का एहसास इन्हें हो चुका है कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में वो आप एक पज़ल का टुकड़ा हो, जो वो पज़ल का टुकड़ा खो जाए तो पूरी पज़ल अधूरी रह जाए। मतलब वो जो हम जिक्सो पज़ल खेलते हैं ना, ध्यान कर, यहाँ पे कंप्लीशन के कार्ड को ध्यान से देखो। अगर ये टुकड़ा, एक लास्ट पीस पज़ल का नहीं मिलता है तो पूरी की पूरी पज़ल बेकार हो जाती है, उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आप इनके लाइफ का वो लास्ट पीस ऑफ वो हो, पज़ल का लास्ट पीस हो। जब तक आप इनके साथ नहीं रहते हो तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कितनी भी चीज़ें फ्रूटफुल चले, लेकिन वो चीज़ें फ्रूटफुल उस हिसाब से नहीं हो पाती है। एक चीज़ कुछ रह जाता है जो अधूरा रहता है, और यही इनको, इनकी भ्रम को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं। इनफैक्ट आप दोनों जब साथ में थे, हाउ ब्यूटिफुली आप यू गाइज यूज टू कनेक्ट ईच अदर, कैसे आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, कैसे आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, मे बी अपने लाइफ में, मे बी करियर में, मे बी कुछ और में। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव एनर्जी देते थे। यहाँ पे मुझे आपके तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है, जो आपके पार्टनर अभी मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, कि वो सपोर्ट कहीं ना कहीं चला गया। वो एक इंसान होता है ना कि यार, हमारा जो सबसे करीबी कोई होता है, देखो हम हर किसी इंसान को हर चीज़ जाके नहीं बता सकते, लेकिन कोई एक इंसान हमारे लाइफ में होता है जिससे हम अपने दिल की हर वो बातें शेयर कर पाए। तो आप इनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम का काम किए हो, ठीक है। जो मुझे तो आपके पार्टनर के केस में दिख रहा है कि आपने ही ज़्यादा किया, इनके तरफ से इनपुट उतना नहीं था। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम का काम किया, मे बी आपने फाइनेंशियली हेल्प किया, मे बी आपने मोटिवेट किया इनको, मे बी आपने गाइड किया उनको किसी प्रकार से। वो वाली एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। उस चीज़ को आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं कि वो इंसान आज मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा। अब अगर हम बात करें पास्ट लाइफ कनेक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आज के दिन आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। मे बी इन्होंने कोई सपना देखा, या मे बी इनको एहसास हुआ, मे बी इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और बहुत बुरी नज़र भी है। यहाँ पे मुझे स्नेक की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपका भला चाहने वाला, या हो सकता है ये किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई कार्मिक है या आपके लाइफ में कोई कार्मिक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कमिटेड रिलेशनशिप से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर
अपने जो कमिटेड रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिंग दिख रहा है, तो मे बी आपके पार्टनर के जो भी स्पाउस है या आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ है, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं डर के ये आपसे दूरी बनाए हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेल किया गया है, ठीक है। ये कुछ के लिए, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी पिक हुई है तो मैंने बता दिया। आज के दिन आपके पार्टनर आपको या तो कॉल करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पे इवन मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आज के दिन ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये शायद आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या मे बी अ हाय, मे बी अ हेलो इन अ फ्रेंडली जेस्चर, कुछ ना कुछ ऐसा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट की जर्नी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एक स्टेजेस है, आप एक एक स्टेज करके पार कर रहे हो। आपके पार्टनर आपके पास लौट के आ रहे हैं, आज नहीं कल ये लौट के आपके पास आएंगे ज़रूर। बट आपको ना वो भरोसा आपको होना चाहिए। अगर आप डाउटफुल एनर्जी में हो तो सबसे पहले तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जब ब्लॉकेजेस आ जाती है ना, चक्रास में ब्लॉकेजेस है, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को, ट्विन फ्लेम्स में बहुत ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जैसे मैंने आपकी भी एनर्जी देखी है, मैंने इसके पहले जो आपके कार्ड्स निकाले, मैंने आपको क्लियरली कहा आपके बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के कारण आप इस रिलेशनशिप में कोई भी आउटकम को नहीं पा रहे हो। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, दोनों ही हील नहीं हो। यहाँ पे देखो हीलिंग का कार्ड क्या बता रहा है, आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है। अब आपके पार्टनर को जाके आप तो कोई हीलिंग नहीं कर सकते हो, राइट। आप उनके लिए प्रे ही कर सकते हो। ये एक टाइम फ्रेम है, आप इसको ऐसे लो कि ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ बहुत बड़ी बात मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं। इसमें इनको छल कपट, कोई धोखाधड़ी ऐसी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। नो मैटर कि आप दोनों के बीच कितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स एंड लेट गो का कार्ड भी ये कह रहा है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। इसका रीज़न ये है कि इनका हार्ट चक्रा, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अब इसके लिए आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस प्रे कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग के लिए रिचुअल करवा सकते हो। ऑफ कोर्स रिचुअल्स आर पेड, तो इस चीज़ को ध्यान रख के ही अगर मेरे पास कांटेक्ट करते हो टीम के साथ तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि रिचुअल्स जो भी है वो पेड सर्विस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप प्रे करो कि आपके पार्टनर की हीलिंग कंप्लीट हो जाए और वो एक डिसीजन मेकिंग में आ पाए। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनफैक्ट 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड रिवर्सल में आया, जो ये मैं रिवर्सल वैसे लेती नहीं हूँ, लेकिन एकमात्र ये कार्ड रिवर्सल में था तो इसलिए मैंने इसको लिया। अब ये बता रहा है कि कल तक इन्होंने बस आपको रिजेक्ट 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 किया, अब आपके लिए वो उल्टा सोच रहे हैं। मतलब अब आपको ये रिजेक्ट नहीं करना चाहते, उल्टा या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से ये आपको अपनी दिल की भावनाएं कहना चाहते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इनडिसीशन अभी भी है, मतलब दो राह पे चलना, मतलब दो नाव पे सवार है ये अभी। अब देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये सिनेरियो होना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप अपने पार्टनर के लिए प्रे कर सकते हो या हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो। बट ऑल इन ऑल आपको सबसे पहले खुद को हील करना पड़ेगा। अब आप या तो आप चाहो तो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करके रिचुअल सीखो, आप खुद को हील करो और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी हील करना सीख लो, कैसे आप कर सकते हो। और नहीं तो आप
हीलिंग के लिए मेडिटेट कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, आप बहुत ज़्यादा अकेले में टाइम बिताओ। लेकिन अकेले में टाइम बिताओ मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रोने लग जाओ, वो बेकार से वो रोने धोने वाले गानों को चला के मतलब पुराने मेमोरीज में रोना धोना करने लग जाओ। नहीं, मैं आपको हील हो कैसे होंगे आप फिगर आउट करो, इंटरनेट पे रिसर्च करो। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मानो कि आप 2,000 नहीं पे कर सकते हो कि आप वर्कशॉप को ज्वाइन करो, या हो सकता है आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप हीलिंग के लिए रिचुअल करवाओ। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो कि कैसे हील किया जाता है खुद को। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हीलिंग आपके पार्टनर की तभी हो पाएगी, तभी ये डिसीजन पे आ पाएंगे जब आपकी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड अगर जो लोग भी ट्विन फ्लेम हो, अगर अभी आपका सेपरेशन का पीरियड शुरू हुआ है या लंबे समय से चल रहा है, ऑल इन ऑल एंजल गाइडेंस हमेशा मिलती है। ये जनरल रीडिंग है, तो इसको देख के तुरंत कोई कंक्लूजन पे जंप मत कर लेना कि हाँ हम तो ट्विन फ्लेम है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये जनरल रीडिंग है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मिरर जर्नी हो सकती है, शैडो जर्नी हो सकती है, बहुत सारी जर्नीज होती है। तो प्रॉपर किसी से रीडिंग करवाओ, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाओ, और जानो कि आप दोनों के बीच क्या जर्नी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर एक जर्नी की अलग अलग प्रकार की इनर वर्क का प्रोसेस होता है। और पास्ट लाइफ जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिना इनर वर्क किए आप उस आउटकम तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को तो समझ लो, आपको आज नहीं कल देर सवेर आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपके पार्टनर की आज की डीप फीलिंग्स में दिख रहा है। लेकिन कंक्लूड अगर करके मैं बताऊं तो यस, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, धोखाधड़ी नहीं देना चाहते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। पास्ट में जो भी चीज़ें की है उनको इस चीज़ का देखो रिपेंटेंस में, इन दैट केस मैं कहूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आप भी उम्मीद से ज़्यादा थोड़े से डिमांडिंग हो गए। ठीक है, हो सकता है कि आप ज़्यादा इनको क्वेश्चन करने लगे, मे बी ज़्यादा कॉल्स करने लगे, या मे बी ओवर इमोशनल हो गए। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लग रहा है, मैं कतई ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ सोच रहे कि हाँ मैंने ही गलत किया, मैंने ही गलत किया, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। नहीं, आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि नहीं बाबा, गलती तो आपसे भी हुई है, गलती आपकी भी हुई है। ठीक है, दोनों की गलती हुई है। लेकिन अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और वो आपकी जो कमी है, एक इंसान आज मेरे लाइफ में नहीं है जो हमेशा मेरे साथ हुआ करता था या करती थी, तो वो वाली मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आप ही वो इनके लाइफ के पजल का आप ही वो टुकड़ा हो जो नहीं होने से इनका पूरी ज़िंदगी का पजल अधूरा है। ठीक है, अब हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइडेंस तो वैसे कोई फॉलो करते नहीं हो आप लोग। ओके, आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन नहीं, कार्ड से चेक करते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आज के दिन आपसे। ओके, चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताया है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, वो आज के दिन मेरे व्यूअर्स कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से आज के दिन। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बॉटम, 10 कार्ड्स ले लिए। चलो देखते हैं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, ये आपको कभी नहीं भूले। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, आप इनके दिल का वो टुकड़ा अभी भी लेके बैठे हुए हो। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, आपको लगता है कि देखो, हमको ना हमेशा लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी आसान है, तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हमेशा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन
वो है नहीं असल में। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आप इनकी ज़िंदगी के मतलब स्वर्ग जैसे हो इनके लिए। आई थिंक अबाउट यू, आपके लिए सोचते हैं ये। आई कॉन्ट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। आप अगर इनको बहुत बुरी तरह से या बहुत हार्शली कुछ कह दो, इन सब चीज़ों से ये डर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता नहीं कि आपकी रिजेक्शन बोलो या आप ऐसी कोई बात कह दो जो इनको चुभ जाए, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इस वक्त। आई एम currently वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये अपने आप को बदल रहे हैं। यू आर स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। आप तो इनकी होश को उड़ा देते हो। यू आर सो सेक्सी। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। कुछ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लगा कि सच कहने से अच्छा है कि झूठ बोल के निकल लो, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो इनको कहीं ना कहीं सच आपको ये बोल नहीं पाए। क्लैरिफाई दिस कार्ड डिवाइन। क्या झूठ बोला है इन्होंने? लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई। ये कार्ड क्या बताना चाहता है? क्या झूठ बोला है इन्होंने? प्लीज क्लैरिफाई। चलो देखते हैं तो क्या झूठ बोला। मेरा सेल्फ, न्यू लव, ओके, रिलीज योर पास्ट, वाओ, अबैंडनमेंट। इन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद ये किसी और, देखो ये सबके लिए नहीं होगा। ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्र ब्लॉक, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। इन्होंने आप दोनों को मतलब ब्रेकअप हुआ, इन्होंने आपको छोड़ दिया, अबैंडनमेंट, रिलीज योर पास्ट, न्यू लव। आपको छोड़ के ये किसी और के पास गए थे, चांसेस आर देयर, ठीक है। ये किसी और के पास गए थे या अपनी शादीशुदा लाइफ को बेटर कर रहे थे, बट ऑनेस्टली कहूँ तो शादीशुदा लाइफ का कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ने के बाद किसी और से कुछ ना कुछ शुरू किया था, ठीक है। ये सब के लिए होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, रीडिंग में बहुत लोगों की एनर्जीज मिक्स्ड होती है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में जो आया मैंने आपको बता दिया, ओके। ये हो सकता है किसी और के पास इंटरेस्टेड हो गए थे, किसी और से बातचीत कर रहे थे, या कोई कुड बी दैट, ठीक है। ओके चलो आपके लिए आज गाइडेंस देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं, 1 सेकेंड। अब यार गाइडेंस निकालती हूँ तो फॉलो भी कर लिया करो, क्योंकि गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर किसी को जानना है आपके पार्टनर की आज की ऑनेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वो जनरल लव रीडिंग है, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि मेरी रीडिंग्स आपसे मैच करती है, एक्यूरेट होती है, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, देन यू कैन वॉच। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? गिव मी गाइडेंस फ्रॉम माय व्यूअर्स इस पूरे सिनेरियो में। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल वर्सेस हेड एंड हार्ट। आपको बदलने की ज़रूरत है, सिंपल मैसेज है। 444 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके दिल और दिमाग में किसी प्रकार की कोई जंग चल रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। यू आर द चोजन वन, फास्ट ट्रैक योर असेंशन। देखो आप किसी जर्नी में हो, ठीक है, और आपको डिवाइन एनर्जीज ने चुना है, क्योंकि आपको मानो कि ड्राइविंग सीट पे आपको बिठा दिया। नाउ यू हैव टू ड्राइव एंड अपेरेंटली यू डोंट नो इवन कि हाउ टू ड्राइव। तो ये ऐसा है कि आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया। यू आर दी चोजन वन। एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जर्नी के बारे में जानो, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली है। क्लियरिंग कार्मा, कुंडलिनी एक्टिवेशन। आप में से कुछ लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो सकता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स फेस कर रहे हो। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ट्विन फ्लेम फैसिलेटर,
ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत लोगों के लिए हो सकती है। यूनिफिकेशन, अलाइनिंग विद अबंडेंस, इसमें हार्ट चक्रा को सबसे पहले हील होना पड़ेगा। यूनिफिकेशन तभी आपका होगा, नहीं तो रीबर्थ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पर्सनल फ्रीडम अनलीस्ड, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एंड देन ओनली आपको इस रिलेशनशिप में एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। आप जब तक उसको रेजिस्ट करोगे, जब तक आप स्टबननेस दिखाओगे कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे हील होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन पार्लर चले गए, मूवी देख लिए, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया और आप सोच लिए कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, हील हो चुकी हूँ, फिर घर वापस आए और वही रोना धोना शुरू हो गया, फिर से अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर लिए। ऐसे नहीं होता है, आपको प्रॉपरली हील होना पड़ेगा। ओके आज सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप दोनों का, आपको अगर अंदर से ऑलरेडी अनुभूति हो रही है कि हाँ हम दोनों के बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मे बी 444, मे बी 1010, मे बी 6969, मे बी 1313, ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 111 या 333, तो 555 या 5555, तो आपको जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर गाइडेड रीडिंग लो किसी से और जानो और अपने हीलिंग के प्रोसेस को शुरू करो। आप चाहो तो सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, हम लास्ट कुछ सीट्स लेंगे और 4 तारीख तक अवेलेबल रहेगी, बुकिंग ओपन रहेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। तो आपने अगर लेना है तो जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लो, ठीक है। 1999 वुड बी द प्राइस। ये 6 अप्रैल को शाम को होने वाला है, बाकी डिटेल्स आप टीम से ले सकते हो। आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल विथ हार्मनी एंड पीस इन योर रिलेशनशिप। गॉड ब्लेस यू। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सत श्री अकाल।